नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेट टाइट होने के कारण, लक्षण और उसके उपचार के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेट का टाइट होना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी रोग का लक्षण ज़रूर हो सकता है। तो पेट टाइट जब आपका होता है तो आपको पेट दर्द, पेट में मरोड़ आना, हल्का या तेज दर्द होना, जरूरी नहीं दर्द हो, लेकिन पेट टाइट रह भी सकता है, वो भी बिना दर्द के। और मेडिकल भाषा में इसे एब्डोमिनल टाइटनेस नाम से जाना जाता है। पेट टाइट रहने के कारणों की बात करें तो सबसे पहला और सबसे होता है अपच की समस्या आना। अपच यानी कि इनडाइजेशन आपको कई कारणों से हो सकता है। गलत खान पान से, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से, शराब का सेवन करने से, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो पेट टाइट रहने का सबसे पहला कारण होता है इनडाइजेशन यानी कि बदहजमी, अपच की समस्या होना या रहना। दोस्तों, अपच की समस्या है तो कुछ भी आप खाते हैं तो पेट टाइट, पेट फूलना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा डकार आना पेट टाइट रहने के साथ साथ, इसके अलावा बदहजमी यदि है तो उल्टी आना, जी मिचलाना पेट टाइट रहने के साथ साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यदि बदहजमी या अपच की समस्या है तो ऐसे में आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। सही आप खान पान रखिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। लेकिन यदि आपके लक्षण ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर हैं, जैसे बार बार उल्टी होना, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहना, तो ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर से मिलकर दवा ले लेनी चाहिए। अगला पेट टाइट रहने का कारण होता है आईबीएस की समस्या होना, जो कि कई कारणों से हो सकती है। जिस व्यक्ति को आईबीएस की समस्या है उसे दस्त होना, कभी एकदम से कब्ज रहने लगना, पेट टाइट रहने के साथ साथ ज़्यादा गैस बनना, मरोड़ आना पेट के अंदर, यदि ऐसे लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, अचानक से कब्ज रहना, अचानक ही दस्त लग जाना, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से आईबीएस के लिए दवाई लेनी चाहिए या जांच करवानी चाहिए। और जब आप उसकी दवाई लेना शुरू कर देंगे तो आपका पेट टाइट रहने की समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। दोस्तों, पेट में टाइटनेस का अगला कारण होता है कब्ज की, जो कि आपके पेट के अंदर मल जमा होने के कारण हो जाती है, या कम पानी पीने के कारण या गलत खान पान के कारण आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन यदि ये समस्या है तो आपको कब्ज निवारक दवा ले लेनी चाहिए। मेडिकल स्टोर पर जा कर के पाउडर आते हैं, पीने की दवाई आती है, या फिर आप घर पर इसबगोल पाउडर दूध में 1 चम्मच रात को सोने से पहले घोल करके पी लीजिए। इससे कब्ज से आपको आराम मिल जाएगा और पेट टाइटनेस से भी। दोस्तों, पेट के टाइट होने का अगला कारण होता है फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाना, जिसमें कि गलत खान पान के कारण होती है और जिसमें कि आपको कई प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त होना, बुखार रहना, ठंड भी लग सकती है, और पेट में दर्द मरोड़ की समस्या रहना, यह भी हो सकता है। पेट टाइट रहता है, यह भी हो सकता है। तो आपको इसके लिए डॉक्टर दवा दे देता है और वो लेनी भी चाहिए, क्योंकि दवाई नहीं लेंगे तो ज़्यादा दस्त, उल्टी के कारण आपके शरीर से पानी तेजी से निकलने लगेगा और ऐसा गंभीर भी हो सकता है आगे चलकर। तो फूड पॉइजनिंग गलत खान पान के कारण जो हो गई है, उसके लिए आपको दवाई लेनी ही होगी। दोस्तों, यदि आपको मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या है, आप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है पेट के टाइट रहने का। और यदि आप इन सब के लिए दवा ले रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, डर, घबराहट के लिए, तो उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी
आपको पेट टाइट रहने की समस्या होती है तो मानसिक तनाव को दूर रखने की आप कोशिश कीजिए, जिसके लिए आप योगा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और अपनी दवा में ज़रूरी परिवर्तन आप करवा लें डॉक्टर से। यदि आपको ज़्यादा समय से पेट टाइट रहने या पेट में दर्द मरोड़ रहने की समस्या हो रही है तो निश्चित रूप से उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ही ऐसा होता है जो आपको पेट में या शरीर के अन्य हिस्सों में महसूस हो सकता है। तो पेट टाइट रहने का अगला कारण होता है मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, दुख में रहना। तो इसके लक्षण आपको पता ही हैं, आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, सांसें तेज होती हैं, डर हमेशा बना रहता है आदमी के अंदर, बाहर जाने से डरता है, घबराता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो इसके लक्षण बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा चर्चा का विषय है पेट का टाइट रहना। तो यदि सबसे बड़ा कारण यदि मेरी नज़र में देखा जाए तो यही होता है आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के साथ कि वो ज़्यादा चिंता, दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी के अंदर जीते हैं। तो उसको जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, दूर रखिए। योगा और मेडिटेशन का सहारा लीजिए, खुद को आप किसी कार्यों में लगाएं ताकि आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाए और आपका पेट टाइट रहने की समस्या दूर हो जाए, आपकी दवाइयां हैं वो छूट जाए। लड़कियों को आमतौर पर पीरियड शुरू होने से पहले पेट टाइट रहने, पेट में दर्द मरोड़ रहने की समस्या रहती है। कई लड़कियों में कम तो कई लड़कियों में ज़्यादा हो सकती है। तो यदि आपको असहनीय दर्द या पेट टाइट रहने की समस्या हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर आपको दवा दे देता है जो कि आपको ले लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम डॉक्टर के पास आपको भेजी जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में हो हम इधर बैठे बैठे इलाज आपको नहीं दे सकते, इसलिए डॉक्टर से आपको अपनी समस्या का इलाज करवा लेना चाहिए। दोस्तों, यही वो मुख्य कारण होते हैं 9% जो जिम्मेदार होते हैं पेट टाइट रहने के लिए या एब्डोमिनल टाइटनेस की प्रॉब्लम के लिए। तो हमने आपको बता दिया है आपको किस समय क्या करना चाहिए और किस स्थिति में आपको क्या करना आपके लिए सही होगा। तो यदि आपको पेट टाइट रहने के साथ गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत तेज बुखार रहना, पेट में असहनीय दर्द होना, मल के साथ खून आना या बहुत ज़्यादा दस्त या उल्टी की शिकायत होना, तो तुरंत आपको मेडिकल सहायता के लिए चले जाना चाहिए। इसे लटकाना नहीं चाहिए, अन्यथा आगे चलकर नुकसान हो सकता है। तो पेट टाइट रहना कोई बीमारी नहीं होती, यह सबसे बड़ी जो बात है हमने अभी तक कही नहीं है कि आप हल्का फुल्का खाएं, एक साथ भारी भरकम भोजन ना करें, थोड़ा थोड़ा भोजन पूरे दिन में बांट कर खा लें ताकि आपका पाचन अच्छा रहे। पाचन अच्छा रहेगा तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं 99.99% अपने आप ही खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगी। तो भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए। यही वो नियम हैं जो कि हर किसी को अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।